आते हैं, देखते हैं। एच बम इस पर आधारित है। एच बम मतलब कि हाइड्रोजन बम कहना चाह रहा है, ठीक ना। पगला देगा, ये एच बम हम तो सुनिए के सोच रहे हैं काय के लिए जो है कि एच बम लिख ले एकरा, है ना। इसका मतलब है कि एच में मतलब हाइड्रोजन है, एच संकेत किसका, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होगा, तो नाभिकीय नाभिकीय संलयन पे। संलयन पे जो है कि आपको होने वाला है। नाभिकीय संलयन पे जो है कि आपको होने वाला है। चलिए, हाइड्रोजन बम का पिता या जनक की बात करेंगे, एडवर्ड जो है कि आपको टेलर को जो है कि आपको माना जाता है। और हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन के दो समस्थानिक, है ना, ड्यूटेरियम, आपस में संलयित होकर हीलियम के नाभिक से क्या करते हैं, हीलियम का नाभिक का निर्माण जो है कि आपको करते हैं। जबकि परमाणु बम का पिता या जनक किसे माना गया है, ओपन हीमर को जो है कि आपको माना गया है। किसको, ओपन हीमर को जो है कि आपको माना गया है। और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का उदाहरण की बात करेंगे, सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा आता है वो किसके कारण ऊर्जा आता है, नाभिकीय संलयन के कारण। संलयन के कारण जो है कि आपको आता है। परमाणु बम जो है कि विस्फोट होता है, और विस्फोट में जो ऊर्जा बनती है वो किसके कारण बनती है, तो हाइड्रोजन विखंडन के कारण। परमाणु बम में विखंडन के कारण, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन के कारण जो है कि संलयन के आपको बनती कारण। है। देखिएगा, ये वाला तीसरा नंबर का जो लाइन है एकदम जो है कि गौर से पढ़िएगा। तीसरा नंबर का लाइन बोल रहा है कि परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में काम करता है। बहुत बार पूछता है कि नियंत्रित होता है कि अनियंत्रित होता है। तो परमाणु बम कैसा नियंत्रण है, नियंत्रित है कि अनियंत्रित अनियंत्रित है। नाभिकीय अनियंत्रित जो विखंडित। है कि आपको होने वाला है, कैसा है, अनियंत्रित जो है कि आपको होने वाला है। और परमाणु रिएक्टर नियंत्रित जो है कि अभिक्रिया विखंडन के द्वारा अभिक्रिया पर काम करता है। रिएक्टर जो है कि आपको नियंत्रित है, अब बम जो है कि आपको कैसा है, बम जो है कि अनियंत्रित है। लेकिन हाइड्रोजन बम की बात करेंगे, ये कैसा होगा, नियंत्रित होगा कि अनियंत्रित होगा, नियंत्रित। नियंत्रित होगा। हाँ ये जो है कि आपको नियंत्रित होगा। हाइड्रोजन वाला जो बम होगा वो नियंत्रित जो है कि आपको होने वाला। अब परमाणु बम जो होगा वो अनियंत्रित होने वाला है, ठीक है, अनियंत्रित जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है, आगे चलते हैं 22वां सवाल पे। 22वां सवाल बोल रहा है कि सोने में डैश मिलाया जाता है। तो सोने में क्या, तांबा और चांदी जो है कि आपको मिलाया जाता है। तांबा और चांदी, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है चांदी और जो है कि एल्युमिनियम, गलत है। तीसरा एल्युमिनियम और जिंक, ये भी गलत है। तांबा और सोना, तांबा और सोना। देखिएगा, तो देखिएगा क्या क्या होता सोने है में इस, तांबा मिलाया अच्छा, जाता है। सोने में डैश मिलाया जाता है। तो सोने में डैश मिलाया, यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। देखिए, अगर आभूषण बनाना हो, अगर आभूषण बनाना हो तो सबसे बेस्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा तांबा और चांदी जो है कि आपको होगा। क्या कि सोना का आभूषण 24 कैरेट का नहीं बन सकता है, ठीक ना, नहीं बन सकता है, भंगुर होता है, टूट जाएगा। कब बनता है, कितना कैरेट का, तो 22 कैरेट का बनता है। और 22 कैरेट में बनाने के लिए हम लोग जो है कि आपको कॉपर का प्रयोग करते हैं और नहीं तो चांदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सोना में डैश मिलाया जाता है। क्या आंसर लिया है, तांबा और सोना जो है कि आपको आंसर लिया है। ये आयोग पगला है, कुछ कर सकता है, कोई नहीं बताता है इसका आंसर जो लिया है। देखिएगा, शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। सोना में कॉपर मिलाने पर सोना जो है कि आपको कठोर होता है, जिसको यह निश्चित आकार जो है कि आपको दे सकता है ना। तो यहाँ तांबा और सोना जो है कि आपको लेकर जो है कि आभूषण को ले लिया है। सोने सोने की सोना या धातु की शुद्धता जो है कि आपको क्या कहलाती है, हॉलमार्क जो है कि आपको कहलाती है। और यही देखते हैं, हॉलमार्क ज्वेलरी की दुकान होती है जिसमें कहता है कि हॉलमार्क ज्वेलरी जो है कि हम आपको दे रहे हैं। और इको मार्क की बात करेंगे, इको मार्क क्या होता है, तो इको मार्क जो होता है पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जो होते हैं उस पर जो लगने वाला होता है उसे इको मार्क कहते हैं। और एक मार्क किसे कहते हैं, तो कृषि उत्पाद पर जो है कि आपको कहा जाता है। सोना कितना कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और 18 कैरेट में 75% और 22 कैरेट की बात करेंगे लगभग 91% सोना जो है कि इसमें 91 से 92% सोना जो है कि आपको क्या होता है, शुद्ध होता है। देखिएगा, वो होल मार्क आभूषण का भी मतलब, लचीला हो जाएगा ना सर। हाँ तो 24 कैरेट 22 देगा तो ये कैरेट देख रहा है वाला। कि सोना जो है कि आपको क्या होगा, भंगुर होगा। 24 कैरेट, अब 22 कैरेट वाला भी जो है कि ऐसे आपको कोई कोई सोना लचीला होता है, देखते हैं लचीला रहता हो है रहता है, जाएगा। बहुत दिन बाद जो है कि आपको टूट जाता है ना, टूट जाता है। देखिए, अब सोना का पहचान नहीं, ये जो है कि आपको जाइएगा कहीं लोकल दुकान में तो आपको ये सब बात नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं क्या बात है, जरा सुनिएगा, है ना। हमारा दुकान नहीं है ना, हम इसका बिजनेस करते हैं, तैयो हम आपके जानकारी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इस बात को पहले समझ लीजिएगा, तो कहिएगा कि वो सब कैसे जानते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का पता होगा, क्या पता होगा जरा देखिएगा, पता होता है क्या, ये होता है हॉलमार्क। देखना ना, हॉलमार्क यहाँ पर लिखा है किसके शुद्धता के लिए, सोना के शुद्धता के लिए या
धातु के शुद्धता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। हॉलमार्क का मतलब होता है एज अ नंबर, जैसे किसी चीज का कोई नंबर कैसे होता है, उसी टाइप का ये हर एक सोना के आभूषण पर एक नंबर होता है। ठीक है, एक नंबर जो है कि आपको होता है। आप कहीं सोना को बनाइए, कहीं कुछ करवाइए, लेकिन आप डिजाइन कहीं से करवा लीजिए, लेकिन डिजाइन होने के बाद ये जिस फैक्ट्री में जाएगा, जो भारत सरकार का कारखाना होगा, जिस कारखाना में जाएगा, वहां पर इस पे क्या लगेगा? एक टैग लगेगा। और उसी टैग को क्या कहेंगे? उसी टैग को कहेंगे हॉलमार्क जो है कि आपको कहेंगे। क्या कहेंगे? टैग को हॉलमार्क कहेंगे। ठीक है, इस नंबर टैग में ये 196 रहता है। 196 जो है कि आपको शुद्धता का प्रतिशत जो है कि आपको बता देता है। उस समझिए, वो जो है कि अलग चीज जो है कि आपको हो गया 916 922, वो कैरेट के हिसाब से जो है कि आपको होता है, वो नहीं सर, कैरेट बताता है शुद्धता। 916 जितना हॉलमार्क वाला लिए तो 916 922 वो सोना का क्वालिटी के हिसाब से जो है कि हॉलमार्क होता है, समझिए। अभी अगर छोटा सा जो है कि आप सोना भी लेते हैं, अगर हॉलमार्क होगा ना, तो उस सोना पर हॉलमार्क की संख्या लिखी होगी। ठीक है, हॉलमार्क की क्या लिखी होगी? संख्या लिखी होगी। आपको नगन आंख, खुले आंख से आप नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आप बोलिएगा कि माइक्रोस्कोप से हमको दिखाओ, उसको जूम करके आपको दिखाएगा ना, तो यहाँ पर जो संख्या होगा, मानिए कि इसका संख्या होगा HK22G करके होगा, मान लेते हैं संख्या हो गया। इस संख्या को एप्लीकेशन होता है हॉलमार्क का, जो है कि भारत सरकार का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में जैसे ही ये संख्या को डालिएगा ना, इसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ, कितना ग्राम का हुआ, क्या क्या मिलके बना है, नहीं मिलके बना है, सारा का सारा सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? आपके सामने जो है कि खुल जाएगा, है ना, आपके सामने जो है कि आपको खुल जाएगा। अब बहुत लोग जो है कि जिसको नहीं बनाया रहेगा, ये चीज आपको उसके सोना में दिखाई ही नहीं देगा। जो जाकर ब्रांड में टैगिंग नहीं करवाएगा, भारत सरकार के यहाँ सोना अपना बनाने के बाद नहीं ले जाएगा, उसका ये टैग मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो फ्रॉड करके फिर सोना को क्या करेगा? बेचेगा। आज इसको मिल गया, मतलब वो सरकार के यहाँ क्या हो गया? सरकार के यहाँ जो है क्या? हाँ बिल्कुल, सब दिखता है। हाँ नहीं, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। उसके भी हो जाएगा। सर दिखता हाँ है सोना सर, देखे हैं कहाँ से सर, दिख जाता है? कहाँ से दिख जाता है? बहुत कथी में छोटा दिखिए? छोटा रहता है सब। आँख से दिख ही नहीं सकता है, खुले सर आँख से। गहने वगैरह में जबरदस्ती जबरदस्ती आप बोल रहे थे, इसका कोई बात है ना? अब नोज पिन में जाके खोजिएगा कि नोज पिन में जाके हमको दिखा दे, तो वो दिखेगा? नोज पिन तो इतनी को होवे करता है, उसमें कहाँ से आपको दिख जाएगा, है ना? सर ठीक है। हम्म। जैसे ज्वेलर्स का इतना बड़ा बड़ा दुकान है, तो उसमें तो मतलब हॉलमार्क बोलता ही है। जैसे हाँ छोटा हॉलमार्क। छोटा छोटा हाँ दुकान तो जो छोटा रहता है, वाला सब है ना, तो छोटा वाला देखिए, तो छोटा वाला आपको सस्ता कहा दे देता है? छोटा वाला सस्ता दे देता है, मार्केट से आपको सस्ता कहा देता है? सबसे पहला बात समझिएगा, सोना उसका भी शुद्ध रहता है, प्योरिटी के लिए वो गारंटी लेगा कि हमारा सोना शुद्ध है। क्या करता है कि जैसे ही हॉलमार्क के पास जाएगा ना, तो सरकार इसको जैसे ही हॉलमार्क लगा देगा, तो इस पे क्या हो जाएगा? सरकार जो है कि अपना सब कुछ इसके सरकार के यहाँ डेटा हो चला जाएगा, इस पे क्या हो टैक्स जाएगा? टैक्स वगैरह जो है भी कि बढ़ आपको जाएगा। सरकार जो है कि लग जाएगा, है ना, लग जाएगा। और यही जो है कि आपको टैक्स छुड़ाने के लिए हॉलमार्क में जो कमीशन लगता है, जो परसेंटेज लगता है, उसी को बचाने के लिए आपको कुछ सस्ता करके जो है कि आपको देता है। तो वो हॉलमार्क ज्वेलरी आपका नहीं होगा। जो बड़ा बड़ा कंपनी है, तनिक्स हो गया, कल्याण हो गया, है ना, रिलायंस हो गया, ये सब जो है हॉलमार्क कि का आपको पूरा फायदा क्या हॉलमार्क है बेचता सर? है। हॉलमार्क हॉलमार्क, दुकान में अगर वापस करने जाता है तो उसका सोना ही काट लेता है, लेकिन हाँ तो हॉलमार्क सोना लगने में काटता क्या है, होता तो है, वही सिर्फ हॉलमार्क मेकिंग में जो चार्ज है कि लगता आपको जाइएगा, तो जो है कि आपको क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग चार्ज को काट कर आपके शुद्ध सोना का है। जो मूल्य हाँ, होगा, उसको जो है कि आपको दे जितना देगा। सोना ठीक ना, उतना शुद्ध वैल्यू सोना देगा। का मूल्य जो है कि आपको दे देगा। यही जो है कि आपको अंतर होता है ना, अंतर होता है। एक होता है कि सोना में जीएसटी कितना परसेंट लगता है, तो जीएसटी का दर सोना में 3% लगता है, आभूषण में कितना परसेंट? 3% जो है कि आपको लगता है। स्पेशल कैटेगरी बनाया गया है, किसके लिए? सोना के लिए जो है कि आपको बनाया गया है। 3% जो है कि आपको लगेगा। अगर आप हॉलमार्क, अगर आप बिल बनवाते हैं, मतलब अगर आप फिक्स बिल बनवाते हैं, तो आपके भारत सरकार के पास आपका रिकॉर्ड चला जाएगा, कितना परसेंट आपको जीएसटी देना पड़ेगा? 3% देना पड़ेगा। आज जो है कि जिसके पास अथाह पैसा है, जो घूस का पैसा ले रहा है, तो 3% वाला जैसे ही बिल कटवाएगा, क्या होगा? भारत सरकार के पास आ जाएगा उसका रिकॉर्ड कि ई व्यक्ति के द्वारा पैन नंबर इतना, आधार नंबर इतना, पैन आधार के बिना ये बिल नहीं कटेगा आपका। पैन नंबर इतना, आधार नंबर, आपको पता है पैन आधार से पूरा का पूरा अकाउंट क्या होता है? लिंक होता है। पट से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति इतना सोना अभी खरीदा है ना। तो इसीलिए जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, या दूसरे के नाम पर, तीसरे के नाम पर, हाँ, जो भी आप ब्रांडेड वाला सोना के शोरूम में जाइएगा ना, बिना पैन आधार का आपको सोना नहीं दे सकता है ना, लेगा। छोट मोट दुकान है, ये सही आपको दे देगा। समझ में आया? बिल्कुल लेगा, हर हाल में लेगा, न लेने का संभावना नहीं। ये हम नहीं दुकान खोल के नहीं बैठे, लेकिन हम आपको बता दिए।
सोना का अलग प्राइस होगा, मेकिंग चार्ज अलग, जीएसटी अलग, तीनों देखिए अलग अलग हाँ है। अलग अलग लेता है, तीनों अलग 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 लेता ऐसे है। देखिए अब बता देते हैं। अब देखिए बता देते हैं। अब सोना का दुकान है, आप लोग मिलकर खुलवाइए आज, चलिए खोल देते हैं वो दुकान अभी। देखिए क्या क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि सोना की बात कर लेते हैं। सोना 22 कैरेट का, 22 कैरेट का सोना मान लेते हैं आज की रेट में 75,000 रुपए भरी है, मान लीजिए। 75,000 जी में सर। कितना ग्राम? 10 ग्राम। 10 10 ग्राम, ग्राम। एक भर को कितना ग्राम कहते हैं? 10 ग्राम कहते हैं। ठीक है। अभी 75 ग्राम, 10 ग्राम जो है कि आपको 75,000 रुपए भरी है। अब इस सोना का वेट किया जाएगा। मान लेते हैं कि कोई बना हुआ आइटम लिए जो कितना ग्राम का हो गया? 10 ग्राम का हो गया। 10 ग्राम का हो गया तो 10 ग्राम का जैसे ही हुआ इसका मूल्य जो है कि राशि कितना हो गया? 75,000 रुपया हो गया। कितना हो 75,000। गया? 75,000 रुपया हो गया। अब इस 10 ग्राम का आभूषण बना है। अब इस दुकानदार बताएगा कि इस आभूषण में, 10 ग्राम के आभूषण में जो है कि कितना परसेंट का मेकिंग चार्ज है। तो ये परसेंट का मेकिंग चार्ज अगर बता दिया कि 5% वाला ये मेकिंग चार्ज है। कितना परसेंट वाला? 5% वाला मेकिंग चार्ज है। तो अब जोड़ लीजिए। अब इस 75,000 का 5% निकाल लीजिए। ये 75,000 का 5% जो निकालिएगा, अब 75 का 5% निकालिए लीजिए ना। 75,000 का 5/100 कट गया, 10 कितना हो गया? 3750, 750 हो गया। यही ना हुआ? 3750 आया। कितना हुआ? काटिए ना। नहीं 50 सर, 25 के ज्यादा हो 5 हाथ जाएगा, में, दो ज्यादा सात हो पचे जाएगा। 35 और 2 37। हाँ ना, ठीक तो है। 3750 जो है क्या होगा? ठीक है। 5% इसका 3750 हो गया। ठीक है। अभी 75,000 प्लस कितना इसका जो है कि मेकिंग चार्ज लग गया। अब लग गया कितना? 3750 रुपया। 3750। आप दोनों को जो है कि आपको जोड़ दीजिएगा। दोनों को जब जोड़ के अगर फिक्स बिल लीजिएगा तो इस पर फिर कितना परसेंट दीजिए? फिर दीजिए इस पे 3%। 3% और दीजिए। 3% ये वाला और जो है कि आपको जमा होगा, तब जो है कि आपको क्या होगा? फाइनल जो है कि आपको बिल निकलेगा। फाइनल जो है कि आपको निकलने वाला है। इतना प्रोसेस गुजरने के बाद जो है कि आपको यही जो है कि कोई कोई दुकान जो है कि मेकिंग चार्ज ज्यादा रखता है, कोई कोई कम रखता है, तो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है। मेकिंग चार्ज की अधिकतम सीमा जो है कि 25% से अधिक नहीं रख सकता है, ये भारत सरकार का कहना है। 3% से भी कम नहीं रख सकते, ये भी भारत सरकार का कहना है। तो 3% से लेके 25% तक मेकिंग चार्ज होता है। अब इस 3 से 25% के बीच आप जो दुकानदार जो आपको रेट में दे दे, वो दुकानदार का मालिक है और वो दुकानदार आपको दे सकता है। इसमें कोई जो है कि सरकार का जो है कि आपको नहीं है। ये जो खेला जो हो रहा है, ये मेकिंग चार्ज पर जो भी आप दुकान देख रहे हैं ना, इस सब का सब सोना का दाम फिक्स है। सोना पूरे भारत में वही रेट में बिक रहा है, कहीं रेट नहीं है। सोना का रेट पूरे भारतवर्ष में हर एक दिन बदलता है, हर एक दिन चेंज होता है, और भारत सरकार का अपना रेट होता है। इस सारा का सारा दुकान जो चल रहा है किस पे चल रहा है? मेकिंग मेकिंग चार्ज चार्ज पे पे दुकान चल रहा है ना। मेकिंग चार्ज कोई ज्यादा रख ले तो उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। इस 3750 रुपया जो हुआ, ये अगर 75,000 के आभूषण पर, तो ये दुकान द्वारा बनवाया गया कारीगर को मिलने वाला रुपया हुआ, है ना। इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। ठीक ना। सरकार को फिर किससे? 75% पर फिर सरकार जो है कि अपना 3% जीएसटी लेगी, और उसके बाद ये आपका बिल जो है कि फिक्स बिल के तौर पे होगा। और वो बिल जो है कि आपका दिखाएगा। नहीं देखते हैं कि मतलब कि किसी के घर छापेमारी होता है तो 2 किलो सोना निकला, जिसमें से 1 किलो का बिल हुआ, 1 किलो का बिल नहीं हुआ। तो 1 किलो का बिल नहीं हुआ मतलब वो गलत तरीका से खरीदा है। तो गलत तरीका से खरीदा तो सरकार का फिर जो है कि आपको चला जाएगा धन में, है ना। यही जो है कि पूरा सोना का कारोबार का बिजनेस जो है कि आपको सर ऐसा ही चलता है। एक चीज और सिर्फ सर, ये जो सर बोलिए। सोना 22 कैरेट वाला है सर, तो इसमें मिलल ना रहेगा सर चांदी? अच्छा, तो चांदी मिलल मतलब रहेगा तो उसका रेट, अच्छा तो उसका रेटो तो होगा, कम रेट होगा। 24 कैरेट का अलग रेट होता है, 18 कैरेट का अलग रेट होता है, सबका अलग अलग रेट होता है। सब एक रेट का मतलब सोना नहीं होता है। जितना ज्यादा मिलावट रहेगा वो कैरेट घटते जाता है। हाँ, कैरेट घटते जाएगा, प्राइस डाउन होते जाएगा। और जितना कम मिलावट होगा प्राइस हाई होते रहेगा, कैरेट हाई होते रहेगा। ठीक है। मतलब 24 सबका अलग कैरेट अलग होता सबसे है। उच्च कोटि का रहता है ना? हाँ, 24 कैरेट मतलब कि प्योर हो गया सोना, 24 कैरेट हो गया। और उससे कम जितना जितना गिराइएगा कैरेट घटेगा, प्राइस भी घटेगा, सर हम है लोग ना। ज्वेलरी प्राइस भी कितना जाएगा। कैरेट पे बनवाते हैं? 22 कैरेट का लेते हैं। कितने कैरेट में लेते हैं? 22 कैरेट में जो है कि आपको ज्वेलरी लेते हैं, है ना। आप बहुत जगह जो लेकिन है कि सर आपको 20 अच्छा कैरेट से भी देता है, देखने में 18 लगता कैरेट है भी देता है। जो 24 गांव कैरेट का देहात में जो सर सोना 24 बेचता है वो कैरेट 18 में 20 तो कैरेट कोई में चीज देता है। नहीं मिल सकता है सर? नहीं, 24 कैरेट में कोई नहीं मिल सकता। 24 कैरेट का एकदम बिस्किट होता है, सोना का बिस्किट। ठीक ज्यादातर ना। उसमें 18 आपका कैरेट आभूषण पे नहीं। मिलते हैं। किसमें? गांव ठीक है देहात में सर। 18 वाला मिलता है, 20 वाला मिलता है ना। 22 वाला कैरेट नहीं मिलता। ठीक ना। 22 वाला एकदम जो है कि आपको नहीं मिलेगा। प्योरिटी जो है कि आपको 22 में प्योर प्योरिटी जो है कि आपको हुआ, 22 कैरेट में आभूषण ही बनता है। चलिए, इतना कुछ हो गया, सोना का दुकान खुल गया आज, है ना। सर हॉलमार्क कर्नाटक में न लगा है। बहुत सही किए सर, हॉलमार्क समझा भारत के दिया, हर एक इतना शहरों में है। मालूम हर एक नहीं शहर आता में जो था है ये कि सब। आपको इसका एक मुख्यालय है, जहां पर जाकर अब जो है कि अब कोई आभूषण बन गया यहाँ तो उसको कर्नाटक भेजेंगे फिर हॉलमार्क लगवाने के लिए।
है ना। कर्नाटक में उसका मुख्यालय बड़ा जो है कि उद्योग वहां पे है, लेकिन हर एक जगह जो है किसका है, जहां से है वहीं से हॉलमार्क लगवाइए, अपने दुकान में ले आके बेचिए, है ना, बेचिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल, सोना से संबंधित हर एक सवाल आपका मन का सवाल क्लियर हो गया होगा आज, ठीक ना। यस सर। 23वां सवाल पे आते हैं। 23वां सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग लेड पेंसिल में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का प्रयोग है कि हम लोग लेड पेंसिल बनाने में जो है कि आपको करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको ग्रेफाइट जो है कि आपको हो जाएगा। ग्रेफाइट ये विद्युत का सुचालक की कुचालक, सुचालक। विद्युत का सुचालक जो है कि आपको हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये किसका अप्रूफ होने वाला है, कार्बन का अप्रूफ जो है कि आपको होने वाला है। चलिए, ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है कि आपको बड़े बड़े मशीन में स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि इसका कूलिंग जो है कि आपको गुण अच्छा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। देखिएगा, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में इस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है। तो इसमें हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति घी का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। बस वनस्पति घी का मतलब होता है डालडा। डालडा का नाम सुने हैं ना, जो जमता है, वही जो है कि आपको। अच्छा, तो डालडा जो हुआ वो संतृप्त बसा हुआ कि असंतृप्त बसा हुआ, संतृप्त है ना सर। सैचुरेटेड हुआ सर। हाँ, सेचुरेटेड मतलब हो गया संतृप्त। जो जम जाएगा वो संतृप्त हो जाएगा, और जो जमेगा नहीं वो अनसेचुरेटेड असंतृप्त बसा हो जाएगा। जैसे हमारा ये सरसों का तेल, ये कैसा बसा है, संतृप्त है कि असंतृप्त। हाँ, अनसेचुरेटेड जो है कि आपको होने वाला है, क्या कि जम नहीं रहा है। जबकि कोई कोई रिफाइन देखिएगा, जो क्वालिटी उसका डाउन होता है वो जम जाता है। कोई कोई रिफाइन जो है कि आपको नहीं जमता है। जो जम जाएगा वो अच्छा, मछली सेचुरेटेड का हो तेल जाएगा। वाला असंतृप्त होता है ना सर। हाँ, असंतृप्त जो है कि आपको होगा, है ना, मछली का तेल, मछली है ना। काट लीवर तेल सर। हाँ, कॉड लीवर असंतृप्त जो है कि आपको होगा, लेकिन उसमें जो है कि आपको क्या होगा, उसमें ज्यादा जो है कि मात्रा में हम अगर तेल पटा देंगे तो वो फिर जो है कि आपको सेचुरेटेड होकर, देखते हो ना कि बासी मछली जो होता है वो जम जाता है, और जमने के बाद फिर उसको टेम्परेचर देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ढीलापन जो है कि उसके अंदर आता है ना, आता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में वनस्पति तेल को उच्च तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन गैस के साथ जो है कि रिएक्ट कराया जाता है, और हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो निकेल का उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी निर्माण करने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। और तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण जो है कि आपको कहलाता है। आगे चलते हैं। इसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है। किसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है, तो F का मतलब हो गया फ्लोरीन का जो है कि आपको, है ना, ऑक्सीकरण -1 जो है कि आपको होता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदल सकता है। फ्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होता है, और फ्लोरीन हाइड्रोजन समूह का पहला जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको होता है। और हाइड्रोजन समूह के तत्वों के गुण को कितने में रखा गया है, 17वें नंबर जो है कि आपको गुण में रखा गया है ना। और 17 में जो है कि आपको रखा गया है। ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण की संख्या -2 होती है, लेकिन पैरा ऑक्साइड में ऑक्सीजन की संख्या माइनस जो है कि आपको क्या होती है, माइनस जो है कि आपको 1 जो है कि आपको होती है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन का कैसा रूप होने वाला है, बहुविध बंध बनाता है। हाँ, बहुविध जो है कि आपको बंधन जो है कि आपको बनाता है कार्बन, इसीलिए जो है कैसा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 95% यौगिक के आपको बंध बनाते हैं। कार्बन के साथ जब कोई अन्य तत्व रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो कार्बन खुद ही परमाणु के साथ बंधन बनाना शुरू कर देता है। कार्बन अपने आप के साथ सबसे अधिक बंधन बना सकता है, क्योंकि कार्बन एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध भी जो है कि आपको कार्बन बना सकता है। और सभी कार्बनिक यौगिक में क्या पाए जाते हैं, तो सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है कि आपको पाए जाते हैं, है ना। श्रृंखलन की प्रक्रिया की बात करेंगे। श्रृंखला और वलय बनाने के लिए किसी तत्व के परमाणु को स्वतः जो है कि आपको क्या होता है, जुड़ना जो है कि आपको, है ना, कंडीशन जो है कि आपको होता है, कंटेशनल जो है कि आपको होता है, जुड़ना कंडेशनल होता है। कार्बन के कंडेशनल सबसे आसानी से होते हैं, और अन्य जो है कि अन्य परमाणुओं के साथ साथ बड़ी श्रृंखलाओं में संरचनाओं के निर्माण के लिए सहसंयोजक बंधन स्थापित जो है कि आपको करता है। कौन, कार्बन जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं। पीएच का संतृप्त नाम क्या है,
हाइड्रोजन का पावर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है या पावर पावर ऑफ ऑफ हाइड्रोजन जो है कि हाइड्रोजन। आपको कहा जाता है ना। यही जो है कि ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपको होता है। और पीएच देखिएगा तो ये कहाँ से 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा। और मिड पॉइंट जो होता है क्या होता है, 7 होता है। 7। और 7 से कम जाएगा तो ये अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय जो है कि आपको होगा। और 7 से अधिक जाएगा तो ये क्या होगा, क्षारीय जो है कि आपको होने वाला है। और 7 पर क्या होगा, 7 पर जो है कि न्यूट्रल जो है कि आपको होगा। 7 से जितना हम पीछे जाएंगे 0 की तरफ, अम्लीय का पावर बढ़ते रहेगा। और 7 से 14 की तरफ जितना हम आगे जाएंगे, क्षारीय का भी पावर क्या होगा, क्षारीय का पावर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ते जाएगा। 14 का क्षारीयता बहुत ज्यादा है ना, 7.4 का क्षारीयता बहुत कम। ठीक है, याद रखते हैं। देखिएगा, किसी द्रव में अम्लीय और क्षारीय को पीएच से मापा जाता है। पीएच स्केल का खोज सोरेंसर के द्वारा किया गया। और जिस जल का पीएच मान कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। और यह जल कैसा होता है, अम्लीय भी अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक जो है कि आपको होता है। उदासीन 7 पर होता है, ठीक ना। वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, लेकिन है ना, पीएच वैल्यू 7 होता है। और इसी ये को कैसा होता है, पालर उदासीन जो है कि आपको होता पालर है। जल कुछ बोलते हैं ना पालर सर पानी, इसको। पालर पानी कल देखे थे ना, इसी का नाम पालर पानी ठीक के है, नाम से जो है कि आपको जानते हैं। वर्षा एक जल। डिस्टिल वाटर देखे होंगे, पता है उसका सर, भी 7 पालर होता है, जो पानी ना कौन सा, शुद्ध राजस्थान जल, में यस माना सर। जाता है। हाँ राजस्थान में जो है कि आपको पालर पानी, क्वेश्चन तो कल ही आया था ना, कल ही तो हम लोग डिस्कशन किए थे इसमें पालर पानी वाला, है ना। और डिस्टिल वाटर जो बैटरी में डालने वाला जल होता है, उसका भी पीएच वैल्यू की बात करेंगे 7 ही होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर डिस्टिल वाटर को पी अगला, सकते हैं सर हम लोग ना? हाँ पी सकते हैं, 7 है, पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर तो उदासीन है, कोई बोलता है वो दिक्कत नहीं, उसको बैटरी में आदमी जो डरता पानी है। रहता है वो नहीं पी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पी सकते हैं, नॉर्मल वाटर होता है ना। 7 है इसका पीएच वैल्यू, डिस्टिल वाटर है ना, पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एसी देखे हो, किन्हीं के घर में एसी लगा होगा तो एगो सर्कुलेट पाइप जो है कि बाहर की तरफ निकला होगा, और उस पाइप से पानी जो है कि बूंद 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 करके चूता होगा। ये सर डिस्टिल वाटर। एसी किन्हीं के पास लगा होगा तो जो है कि ऐसा देखे होंगे, है ना। तो वो जो होता है ना, वो भी जो है कि आपको 7 जो है कि आपको निकालता है, उसका भी पानी जो निकलता है वो 7 जो है कि आपको होता है, उसका पीएच मान, ठीक ना। और नहीं होगा तब तो फिर देखना बड़ा मुश्किल है, तो फिर देखना जब लगेगा तब देखिएगा, है ना। शहद की मक्खी का विष जो है कि आपको कैसा होता है, अच्छा शहद वाली मक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी, उसका विष कैसा होता है, तो उसका विष जो होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय जो है कि आपको उसका विष होता है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। और यह अत्यधिक जो है कि अम्लीय, है ना, किसका, पेप्टाइड जो है कि आपको मेलाटिन मौजूद जो है कि आपको होता है। और मधुमक्खी का जहर एक महत्वपूर्ण हथियार है, जिसका उपयोग मधुमक्खियों के आत्म रक्षा करने के लिए जो है कि आपको होता है, वही काटता है। और काटने से जो है सीड का निर्माण होता है, कौन सा, जिसके कारण लहरता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक या मेथनोइक जो है कि आपको होता है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। और यह पेट के गुहा में जहर ग्रंथि में उत्पन्न जो है कि आपको होता है। और मधुमक्खियों के डंक में जहर जो है कि आपको क्या होता है, इंजेक्ट होता है, जहां लगेगा जहर मारेगा एकदम जो है कि लगेगा एकदम, है ना। शहद की मक्खी का विष जो है कि आपको एपी जो है कि आपको टॉक्सिन होता है। और यह जो है कि आपको रंगीन कैसा होता है, रंगीन जो है कि आपको द्रव का होता है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसका प्रकृति कैसा होता तो है, इसका बोलता है प्रकृति कि अम्लीय दांत होता है दांत में है काट ना। लेगा तो मर जाएगा। क्या बोले, दांत में काट लेगा तो मर जाएगा। दांत में काट लेगा तो मर जाएगा मधुमक्खी। अरे ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है सर, वो सब कहावत है खाली, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं ऐसा ना तो है नहीं सुने सर। हम भी ना, ऐसा नहीं, कुछ बात थोड़ी ना है कि दांत में दांत पर काटेगा तो कैसे जो है कि काटेगा मधुमक्खी, सर? अरे हम लोग बचपन में घर के आदमी बाहर मर जाके जाएगा सर, आदमी कहने आदमी का मर मतलब कि मुंह जाएगा। कहीं खुला रह गया तो दांत में काट गया, है ना। हाँ। तो उसका ना डंक ऐसा कुछ जाएगा तो हम नहीं तब सुने। दांत आदमी मर पर, तब जाएगा बोले हम। या हाँ ए आदमी मर मधुमक्खी? छोड़िए, वो जाएगा, सब क्वेश्चन आदमी। कभी नहीं पूछेगा, आदमी मर नहीं जाएगा, नहीं क्वेश्चन हम ऐसा नहीं तो कोई सर, नहीं सुने। जैसे ऐसे साफ। बता रहे हैं, ऐसे सुने हैं। क्वेश्चन है, पता नहीं, यही इसके था बारे में क्वेश्चन। जानकारी नहीं हमको। तब दांत मुंह में बंद मधुमक्खी रखना। कटेगा तो आदमी मर जाए, अरे घर है में ना, मम्मी नहीं सब ऐसा कुछ। बचपन में कुछ बोलती थी नहीं कि है। और जो है ना, अगर कोई ये इस तरह का बोलता है ना, तो जो इतना पढ़ लिख लिया है और इस तरह का बात बोलेगा तो ये हजम नहीं होता है, क्योंकि अरे एनामेल से मैडम, इतना जैसे कोडेड होता है। घर तरफ सुनते नहीं है, बस वही हम बता रहे हैं कि ऐसा बोला जाता है कि दांत आप में काट आप लो तो आप मर सुनते हैं ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दांत जो है ना, बहुत पूरे बॉडी में बहुत मजबूत होता है, उस पर कोई चीज का असर नहीं होगा।
पता अच्छा तो नहीं देखेंगे इसके बारे में तो की है मैटर। क्या हो जाएगा। अब छोड़िए, अब इसके आगे बारे में बढ़िए देखेंगे, सर। हटाइए मैटर के, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल जो है कि किसके लिए दवा बनाई जाती है? फॉर्मिक अम्ल से गठिया। गठिया के उपचार के लिए जो है कि आपको दवा बनाई जाती है। और शहद में मधुमक्खी एक विशेष प्रकार का जो है कि आपको, है ना, नेत्र द्वारा जो है कि आपको गमन करता है और इसे ही क्या कहते हैं? वेगली जो है कि आपको नृत्य जो है कि आपको कहा जाता है। शहद का प्रमुख जो है कि घटक मीठा होने का कारण क्या है? तो मीठा होने का कारण जो है कि आपको फ्रक्टोज जो है कि आपको होता है, और फ्रक्टोज सबसे मीठा शुगर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव हो सकते हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के मान जो है कि आपको 2 संभव हो सकते हैं। एक मान जो है कि आपको हाफ हो सकता है और एक माइनस हाफ जो है कि आपको हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है चक्रम क्वांटम संख्या का मान 2 संभव है, एक आधा और एक माइनस जो है कि आपको आधा इसका मान हो सकता है। और दोनों मान के आधार पर इलेक्ट्रॉन की चक्रीयता को क्या की जाती है? दर्शाया जाता है। अगर चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्लस में जो है कि अगर हाफ अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो है कि आपको कैसा होगा? तो ये क्लॉकवाइज जो है कि डायरेक्शन में होगा। अगर माइनस हाफ में है तो इलेक्ट्रॉन का घूर्णन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज में जो है कि आपको होने वाला है ना। क्वांटम संख्या की बात करेंगे। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संख्या और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त जो है कि संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? तो इस संख्या के समूह को जो है कि आपको क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, यह इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा और त्रिज्या को व्यक्त करता है। एक होता है एजी जो है कि आपको एजीमुथल जो है कि आपको क्वांटम संख्या, यह जो है कि आपको उपकक्षा और आकार को निर्धारित करता है। एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, यह जो है कि आपको उपकक्षा और गति को बताता है। और एक होता है एन स्पिन मतलब कि चक्रण क्वांटम संख्या, यह जो है कि आपको इलेक्ट्रॉन की चक्रण और गति को प्रदर्शित करता है। तो चक्रण 4 प्रकार का क्वांटम संख्या का मान जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। 10वां सवाल बोल रहा है ना। 10वां सवाल जो बोल रहा है 30 का 10वां नंबर का सवाल, कितना सवाल पूछ दिया केमिस्ट्री से, 10वां सवाल चल रहा है एग्जाम का, है ना। एक धातु में फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 जो है, और इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसके क्लोराइड का सूत्र जो होगा Cl2 होगा, और M लगा दीजिए पहले से, है ना। MCl2 जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। MCl2 जो है कि आपको हो जाएगा। और M का संयोजकता जो है कि आपको कितना है? M का संयोजकता जो है कि आपको 2 है। और इसके अलावा जो है कि क्लोराइड में MCl जो है कि आपको होगा, क्या है कि M जो है कि आपको Cl से जुड़ा है, और जैसे ही जुड़ा है तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? तो ये पूरा में 2 जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको HPO4 में हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है कि आपको कहा जाता है, और यह जो है कि आपको बहुपरमाणविक आयन है। और इसका सूत्र जो है कि HPO4 जो है कि आपको होल ट्वाइस जो है कि आपको होता है, और इसका सूत्र को PO3OH का होल ट्वाइस के नाम से जो है कि आपको लिखा जाता है। इसमें जो है कि sp संकलित कार्बन है। कौन संकलित कार्बन है? sp की बात करेंगे तो sp(C2H2) जो है कि आपको क्या होगा? sp का जो है कि आपको रूप होगा C2H2 जो है कि आपको होगा। C2H2 का मतलब क्या होता है? एसिटिलीन जो है कि आपको होता है। अंततः यहाँ पर कौन सा? तो sp संस्करण जो है कि आपको होता है। और इसमें, है ना, इसमें जो है कि आपको रेखीय संरचना होती है। और बंधन कोण की बात करेंगे, कितना डिग्री का होता है? ये बंधन कोण जो है कि आपको 180 डिग्री का होता है। sp3 एल्केन का जो है कि आपको कार्बन जो है कि एल्केन का क्या होगा? तो sp3 होगा। कार्बन का बंध जो है कि आपको होता है एल्कीन का sp2 जो है कि आपको होता है। और एल्काइन का क्या होता है? एल्काइन का sp जो है कि आपको होता है ना। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 जो है कि आपको एल्केन का होता है। एल्कीन का CnH2n जो है कि आपको होता है। और एल्काइन का CnH2n-2 जो है कि आपको होता है। एल्कीन संतृप्त जो है कि आपको हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्केन जो है कि आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि एल्कीन और एल्काइन कैसा होने वाला है? एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त जो है कि आपको हाइड्रोकार्बन होने वाला है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन एकल बंध से जुड़ा होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन जो है कि आपको द्विबंध और त्रिबंध से क्या होता है? जुड़ा जो है कि आपको होता है। आगे आते हैं। 2018 का पेपर आ गया, 14 सवाल पूछा था। आइए 18 का पेपर देखते हैं। 32वां सवाल क्या बोल रहा है? 32वां सवाल बोल रहा है कि खाने का सोडा का नाम क्या है? रिपीट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 जो है कि इसका सूत्र जो है कि आपको होगा। और जो है कि धोने वाला सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम
सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है, उसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 into 10H2O जो है कि आपको इसका सूत्र जो है कि आपको होता है। ठीक है, व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा इसको जानते हैं और इसका प्रयोग जो है कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। दहन सोडा Na2CO3 into 10H2O होता है, इसका प्रयोग जो है कि आपको सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, इसका प्रयोग कपड़ा के धोने में इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। साधारण नमक NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, इसे किसके नाम से जानते हैं? इसे कास्टिक सोडा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और इसका सूत्र NaOH जो है कि इसका सूत्र जो है कि आपको होता है। पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 होता है और इसका प्रयोग हम लोग बारूद या चारकोल बनाने में इसका प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब बिना बुझा हुआ चूना का CaO इसका सूत्र जो है कि आपको होता है। ठीक है, और यह कब बुझा हुआ चूना है ना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना जो है, हाँ कैल्शियम जो है कार्बोनेट। ठीक है, ये जो है कि आपको बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड जो है कि आपको होने वाला, और ये कमरे के तापमान पर सफेद कास्टिक और क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस जो है कि आपको होता है। और इसका उपयोग कीटनाशकों और औषधि के प्रयोजन में जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और इसका उपयोग सीमेंट में, कागज में, स्टील आदि के निर्माण में भी इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है बुझा हुआ, बिना इसका भी नाम है क्या? बुझा हुआ चूना, है ना, बुझा, इसका सामान्य तौर पे नाम है बुझा हुआ चूना CaOH। ऊपर में क्या था? ऊपर में अच्छा ये बिना बुझा हुआ था, बिना बुझा हुआ। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। हाँ वो है आपको क्या हो गया, वो है आपको बिना बुझा हुआ, बुझा हुआ जो है कि आपको चुना हुआ, है ना, ये बुझा हुआ चुना हुआ। और ये कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से मिलने से ये प्राप्त होता है और इसका रंग जो है कि आपको रंग नहीं होता है और ये सफेद पाउडर की तरह जो है कि आपको होता है। और इसका प्रयोग जो है कि आपको सफेदी करने में, चीनी बनाने में, है ना, सीवेज उपचार में, ईंट और पत्थर को जोड़ने के लिए पेस्ट के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग, इसका व्यापारिक नाम संगमरमर या खड़िया के नाम से जो है कि इसको जानते हैं, है ना। और इसका सूत्र होता है CaCO3 जो है कि आपको होता है। और इसे चूना पत्थर लाइम स्टोन भी कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। बिल्डिंग करने के लिए निम्नलिखित तो किसका मिश्रण किया जाता है? तो इसमें कौन कौन हो जाएगा बिल्डिंग के लिए? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग। अच्छा वो जो छड़वा जो होता है ना, जो एक औजार से लगाकर जो है कि आपको लगाया जाता है, देखिएगा वो जो छड़ रॉड होता है वो किसका होता है? तो ये होता है आयरन ऑक्साइड का। और किसका होता है? एल्युमिनियम का जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं। वेल्डिंग करने के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के मिश्रण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और कौन सा गैस? ऑक्सीजन के साथ साथ एसिटिलीन गैस का मिश्रण का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। और इसे ऑक्सी एसिटिलीन जो है कि आपको वेल्डिंग जो है कि आपको किया जाता है। इसको गैस वेल्डिंग के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। ऑक्सी एसिटिलीन का लॉ का उपयोग हम इन धातुओं को वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम, सीसा और कौन सा? मैग्नीशियम जो है कि आपको होगा। आएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, है ना। सोल्डिंग का मतलब भी वही हुआ जोड़ना। वेल्डिंग का मतलब भी जो है कि आपको हुआ जोड़ना, है ना। आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो? हाँ सोल्डिंग है कि तार को तार से जो है कि जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए जो है कि सोल्डिंग किया जाता है। वेल्डिंग जो है कि तो मेटल है, सब कुछ मेटल के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या? सूत्र क्या है? CaSO4 into half H2O। 2H2O लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जिप्सम जो है कि आप कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कि आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इसे कहा जाता है। और उसका उपयोग मूर्ति बनाने में, शैल चिकित्सा में, है ना, शैल चिकित्सा में पट्टी बांधने में, छतों और दीवारों को चिकना करने के लिए इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम की बात करेंगे, CaSO4 into 2H2O। इसका प्रयोग जो है कि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए सीमेंट उद्योग में करते हैं। उसके बाद बोलता है कि अमोनियम सल्फेट में करते हैं और स्वाद के रूप में भी इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है और इसका उपयोग हम लोग चूना बनाने में, है ना, टूथपेस्ट में, सीमेंट उद्योग में जो है कि आपको करते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड CaO का प्रयोग आमतौर पर इसे कौन सा चूना? बिना बुझा हुआ चूना के रूप में या जले हुए जो है कि आपको चूने के रूप में जो है कि आपको जले हुए चूने के, बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जो है कि आपको, है ना, नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जले हुए चूना, तो फिर बिना बुझा हुआ चूना में जला हुआ चूना तो फिर दे रहा है। दोनों तो बात अलग अलग जो है कि आपको दे दिया।
तो बिना बुझा हुआ मतलब जले बिना हुए नहीं बुझा होगा। हुआ है मतलब दिखा कली दो। चूना। बिना बुझा हुआ मतलब चूना। अच्छा, अरे बुझा हुआ सर नहीं है अब मतलब सुनिए कि ना कौन सा? सर, जला हुआ चूना। अब ठीक है, ठीक है, जले हुए चूने के रूप में किया बोलिए, जाता है ना, जब इसी को जल के साथ अब क्रिया कराते हैं ना, बोलिए इसलिए ना। कह रहा था और जब इसको सब जल टूट के साथ जाता अब क्रिया कराइएगा ना सर, तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है, इसीलिए उपयोग में लाया जाता है इसको, ठीक है। है। सीएओ को जल के साथ अच्छा अब ठीक क्रिया है, जले कराया तो हुए चूना हम देख ले, इसीलिए सीओ कह रहे हैं कि काहे के लिए दिया। ठीक है, ठीक है, अब जो है कि सही है, सही है, सही है, अब सही है। परमाणु के नाभिक में होते हैं कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है कि आपको होता है नाभिक। नाभिक जो होता है, ये जो केंद्र होता है, ये पी प्लस किसका मिश्रण होता है? एन का जो है कि आपको मिलकर जो है कि आपको होता है। पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको चक्कर चक्कर काटते लगाता रहता है। है बाहर में, ठीक ना, चक्कर बाहर में काटता है। परमाणु के केंद्र के नाभिक में उपस्थित उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कि आपको होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर जो है कि आपको काटता है, और इसे ही क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड के द्वारा जो है कि आपको नाभिक का खोज जो है कि आपको किया गया था। प्रोटॉन की बात करेंगे, इसका खोज किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा इसका खोज किया गया। और इसका इकाई जो है कि आपको विद्युत धन आवेश जो है कि आपको होता है, मतलब पॉजिटिव जो है कि आपको होता है। और प्रोटॉन की बात कर, आवेश की चार्ज की बात करेंगे तो प्लस जो है कि 1.6 जो है कि आपको 022 है ना, इंटू 10 to the power 19 जो है कि आपको कूलम्ब जो है कि आपको होगा। और इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है कि 1.67 गुणा 10 के पावर -27 किलोग्राम जो है कि आपको होता है द्रव्यमान इसका। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, इसका खोज जो है कि आपको चैडविक के द्वारा सन 1932 में जो है कि आपको किया गया है ना। और ये जो है कि आपको बेरिलियम धातु पर अल्फा जो है कि आपको कणों के बौछार से न्यूट्रॉन की प्राप्ति जो है कि आपको हुई थी। और यह एक विद्युत जो है कि उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान लगभग क्या होता है? लगभग दोनों का द्रव्यमान जो है कि आपको बराबर होता है, मतलब 1 पॉइंट जो है कि आपको 67 गुणा के पावर -27 किलोग्राम जो है कि आपको होता है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण की बात करेंगे, भारी कण कौन होगा? तो भारी कण न्यूट्रॉन जो है कि आपको होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करता है, और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। और इसकी इकाई जो है कि ऋण आवेशित होती है, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत कणों में विपरीत कण को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन जो है कि आपको कहा जाता है। पॉजिट्रॉन जो है कि आपको कहा जाता है। 36वां और आखिरी सवाल पे चर्चा करते हैं। 36वां सवाल क्या बोलता है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा जो है कि आपको अशुद्धता नमक नमी होती है, नमी को सोखती है, नमी को सोखती है। कौन सोखता है? तो ये सोखता है मैग्नीशियम क्लोराइड जो है कि आपको सोखता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्धता नमी को जो है कि आपको सोखता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड जी सर। सोखता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को सोखता है, ठीक तो है। सोडियम क्लोराइड नमक में में उपस्थित सर जो है कि वो आपको सब मैग्नीशियम क्लोराइड जो है कि अशुद्धता नमी को क्या अशुद्ध नमी को जो है कि आपको सोख लेता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है कि आपको है ना, हेक्सा जो है कि आपको हाइड्रेट MgCl2 है ना इंटू 6 जो है कि आपको पानी H2O जो है कि आपको होता है, जो सोडियम क्लोराइड की तरह जो है कि आपको मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है कि आपको फास्फोरस, फास्फोरस का कौन सा जो है कि अयस्क नहीं है? फास्फोरस का एक्स कौन नहीं है? ग्रेफाइट नहीं है। ग्रेफाइट किसका एक्स है? ग्रेफाइट जो है कि आपको, अच्छा ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट है। कार्बन का ग्रेनाइट जो है कि आपको है ना, ग्रेफाइट कार्बन का ही ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट जो है कि फास्फोरस का एक्स जो है कि आपको नहीं होने वाला है। बाकी ये तीन जो है कि आपको फास्फोरस का ऑक्साइड एक्स होने वाला है ना। इसके अलावा फास्फोरस के एक्स में फास्फोराइड जो है कि आपको होता है। फ्यूलियो जो है कि आपको फ्यूलियो जो है क्या, फ्यूलियो रापाटाइस है ना, फ्यूलियो रापाटाइट है ना, रापाटाइट होता है। और क्लोर जो है कि आपको एपीटाइट जो है कि आपका इसका होने वाला है। और फास्फोरस का सबसे अधिक मात्रा में एपीटाइट जो है कि आपको पाया जाता है। और यह दांत और हड्डी में भी क्या पाया जाता है? फास्फोरस जो है कि आपको पाया जाता है। और दिया सलाई बनाने में कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। और श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस भी होता है, जिसको किसमें डुबा कर रखा जाता है? जल में डुबाकर जो है कि आपको रखा जाता है। काफी ये ज्वलनशील होता है, इसलिए जो है कि आपको जैसे ही वायु के संपर्क में आता है जल उठता है, इसलिए जल में इसे दबा कर रखा जाता है। केरोसिन में
केरोसिन में दबाएंगे तो और ज्वलनशीले हो जाएगा जल में, किसमें, जल में, ठीक है ना, और पर ज्वलनशील हो जाएगा हाइड्रोजन केरोसिन। बताता है सर। केरोसिन में जो है कि आपको सोडियम Na को जो है कि आपको रखा जाता है ना, हाईली रिएक्टेबल जो है कि ये भी जो है कि आपको होता है ना, उसको जले में रखेंगे, है ना। सोडियम को, पोटेशियम को, ये सब को रखते हैं हाँ है ना, सोडियम क्या है कि जो कर दिया जो ऐसे सोडियम, है। और सोडियम है ना, नीचे दिया ही होगा, सोडियम में जी जो है सर। ना, ये सोडियम जैसे ही जो है कि आपको H2O मतलब कि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ना, ये क्या होगा, जल जो है कि आपको जाने वाला है ना, जल जाएगा। आगे चलते हैं। इसे श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, लिखा ही हुआ है, और सोडियम काफी ज्वलनशील होता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में जो है कि आपको रखा क्या जाता है, ठीक है, रखा हाँ जाता है। हाँ बोलिए, खत्म हो गया। 37, 36, 38 से बात करेंगे कल से, बोलिए। 38 सर नंबर है ना, यहाँ से कल से बात करें। सर वो जो झील रूम होता देखे है लसी सर, मामा मीठे जल कौन की झील? सर, नहीं गया। जैसे डल झील और भूलर झील,